आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी छत्तीसगढ़ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह आज का 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपकी तैयारी कितना हुआ है, आपका 20 प्रश्न में कितना सही हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किस स्थल को कहा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और चेरापूंजी कहाँ है? तो चेरापूंजी भारत के मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में, यहाँ पर है। ये कहाँ है? मेघालय में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, मेघालय में। और छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है सी ऑप्शन अबूझ माड़ को। किसको? सी ऑप्शन अबूझ माड़ को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वन स्टेशन वन उत्पाद या वन प्रोडक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशन को शामिल किया गया है? ये नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट या वन उत्पाद, इसके तहत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है, ये प्रश्न है। तो इसको अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट करें और नहीं जानते हैं तो आप आंसर को मैच करेंगे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 35 स्टेशन को शामिल किया गया है। अगला है वर्ष 1904 में एशिया सहित समस्त छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? सबसे प्राचीन है, 1904 में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है कोनी बिलासपुर, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कांकेर जिले का संभाग है, कांकेर जिले का संभाग है। तो कांकेर जिला किस संभाग में आता है, ये प्रश्न था। कांकेर जिला किस संभाग में आता है? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन बस्तर संभाग में आता है आपका कांकेर जिला। पांचवा प्रश्न है श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र योग चिकित्सा महाविद्यालय है और ये कहाँ है, किस जिले में अवस्थित है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर अगर आप जानते हैं तो सीधे आंसर को कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है दुर्ग, डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है पूर्वी बघेलखंड का पठार। यहां मैंने पूरा नहीं लिख पाया है, बघेल बस लिख दिया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? ये अगर इस प्रकार छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे तो छत्तीसगढ़ के किस दिशा में, जैसे कि इस पर पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? ये है उत्तर दिशा में, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पूर्वी बघेलखंड का पठार ये उत्तर दिशा में है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। अगला क्वेश्चन है मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत का भाग है? क्या क्वेश्चन है? मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत का भाग है? अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत। तो इसका सही आंसर है मैकल पर्वत जोड़ी और जो श्रेणी है वो आता है सतपुड़ा पर्वत, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है कुड़ुख बोली किस जनजाति के द्वारा बोला जाता है? कुलुक जो बोली है वो किस जनजाति के द्वारा बोला जाता है, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो सीधे आंसर लगाएंगे, वरना आप आंसर मैच करेंगे। इसका सही आंसर है उराव, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। युवा गृह, ठीक, यहां मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, युवा गृह का नाम नहीं लिख पाया, मैंने घोटुल को पूछा था। घोटुल युवा गृह का संबंध किस जनजाति से है, ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि घोटुल युवा गृह किस जनजाति से संबंधित है, ये प्रश्न था और इसका सही आंसर है मुड़िया। हालांकि इस क्वेश्चन को विलोपित होना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन सही तरीके से टाइप नहीं हुआ है, लेकिन घोटुल युवा गृह जो है मुड़िया जनजाति का है, ठीक है। घूम कुरिया युवा गृह उड़ाव जनजाति का है। तो ये अलग अलग युवा गृह होता है। अगला क्वेश्चन है अगडीहा हवाई पट्टी किस जिले से संबंधित है? अगडीहा हवाई पट्टी किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन जसपुर नगर, जसपुर जिला में है। कौन से जिला में? जसपुर जिला। अगला क्वेश्चन है बिलासपुर जिले का स्थापना कब हुआ है? बिलासपुर जिला का स्थापना कब हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिलासपुर जिले का स्थापना आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप बिलासपुर में रहते हैं तो आपको पक्का पता होगा इसका आंसर, और अगर आपको पक्का पता है तो
तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है 1862। ठीक, 1862 नहीं है, इनमें ऑप्शन में मैंने गलत टाइप, 1861 है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने सदस्यों का चुनाव होता है? चुनाव के द्वारा कितने सदस्य जाते हैं? 90 जाते हैं, 11 जाते हैं, 5 जाते हैं, 91 जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 90 सदस्यों का चुनाव होता है और एक सदस्य का मनोनयन होता है, तो टोटल 91 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर डॉक्टर रमन सिंह। और प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन सही होगा। प्रथम में क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में है, छठवें हैं डॉक्टर रमन सिंह। अगला है प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना राज्य के साथ किसका संयुक्त उपक्रम है? अर्थात राज्य तो है ही, उसके साथ कौन सा कंपनी जुड़ा हुआ है? जैसे कि एनटीपीसी, रिलायंस, इफको, इनमें से कोई नहीं तो एक कंपनी जुड़ा है। उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है यहाँ पर इफको। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन। अगला है छत्तीसगढ़ में गोदना जलप्रपात किस अभ्यारण्य में है? आपने देखा होगा गोदना जलप्रपात किस जिले में है ये पूछता, लेकिन ये नहीं पूछा है कौन से अभ्यारण्य में है, ये पूछा है। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य, भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, भोरम देवहम्पे वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? आप आंसर जानते हैं तो सीधे कमेंट करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है गरियाबंद जिले में। ओके भाई, यह है गरियाबंद जिले में, ये उदयंती गरियाबंद जिले में है, मैनपुर ब्लॉक में है, और साहेबीन कछार के जंगल में है, तेल नदी पर है ये। अगला है लोक कलाकार अमृता बारले का संबंध किससे है? लोक कलाकार है अमृता बारले जी, उनका संबंध है किससे है? तो आप कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, भरथरी। 16 प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के बालोद में स्थित शासकीय महाविद्यालय बालोद में पवन ऊर्जा कब स्थापित किया गया है? ये पहला है पवन ऊर्जा, प्रथम पवन ऊर्जा स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था ये है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, वर्ष 1991 में। क्या? वर्ष 1991 में। चर्चित, हाल ही में चर्चित बहुत था हसदेव बचाओ, तो ये हसदेव का जो जंगल है ये किस जिले में है ये पूछा है। तो किस जिले में है? कोरबा, बस्तर, बिलासपुर, उपरोक्त सभी। एक ऑप्शन सही आंसर है, और वो कौन सा ऑप्शन सही है? वो सही है कोरबा। कोरबा के अलावा और जिले पड़ते हैं जैसे कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा, इन जिलों में है हसदेव जंगल। 18वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 का शुभांकर क्या था? छत्तीसगढ़ विधानसभा छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में पूरा हुआ है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आया है। तो उसका शुभंकर क्या था ये है। तो शुभंकर क्या था? चुनाई चिराई। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, चुनाई चिराई इसका सही आंसर था, शुभंकर था। 19वां प्रश्न है कि बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है? इसे बार नृत्य भी बोलते हैं या बार नाच भी बोल देते हैं। तो बार नृत्य है, ये आदिवासी संस्कृति का ये भाग है और किस जनजाति में किया जाता है ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, कंवर। कौन सा जनजाति? सी ऑप्शन, कंवर जनजाति में ये बार नृत्य प्रचलित है। 20वां प्रश्न आपका छत्तीसगढ़ी भाषा से है और छत्तीसगढ़ी भाषा का ओनहारी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? ओनहारी आपने सभी सुना होगा, ओनहारी। तो इसका संबंध होता है रबी फसल से। बी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ये हमने 20 प्रश्न लिए थे। 20 प्रश्न का आपका कितना सही हुआ आप अपना एक बार फीडबैक जरूर देंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट जरूर करें कि आपका कितना सही हुआ है। ये उच्च शिक्षा विभाग में प्यून भर्ती को लेकर प्रयोगशाला टेक्नीशियन, प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला सहायक, सीजी पुलिस भर्ती, सीजी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, सीजी व्यापम भर्ती को लेकर सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपका ये रहेगा।